हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ। तो चलिए देखते हैं आज हम कक्षा 11वीं गणित अध्याय 13 जिसका नाम है सीमा। चलिए, तो आज सीमा के बारे में समझेंगे। और सीमा यानी लिमिट, तो ये क्लास 12th में भी आपको मिलेगा और उसके बाद भी कॉलेज लेवल में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम लिमिट है, जो अवकलनीयता से संबंधित है। हमारा जो 12th क्लास में चैप्टर है, 5th चैप्टर, जिसका नाम है सतत और अवकलनीयता, तो उसमें भी हमें यही सीमा पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इस क्लास 11th में अच्छी तरीके से क्लियर कर लें, यानी जो छात्र क्लास 12th में हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। और अपनी जो अवकलनीयता चैप्टर है ना, कैलकुलस कहते हैं उसको, उसमें कैलकुलस में आता है अवकलनीयता और अवकलन वगैरह और जो समाकलन, तो उसको अपना अच्छा बनाना चाहते हैं वे छात्र इसको पढ़ सकते हैं। यदि जिस छात्र ने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो वह क्लास 12th का जो मैथ्स है वो अच्छा और स्ट्रांग बना सकता है। तो चलिए देखते हैं जो अवकलनीयता में पढ़ने के लिए सीमा यानी लिमिट। तो लिमिट को पढ़ने से पहले हमको राशियों के बारे में जानना चाहिए। राशियां कितने प्रकार की होती हैं और क्या होती हैं। तो यहाँ कोई भौतिक राशियों की बात नहीं करेंगे हम, जो कि हम गणित के बारे में जो राशियां हैं उनकी बात करेंगे। राशियां, तो देखिए, राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, जो कि आप क्लास 6 या 7 से पढ़ते आ रहे होंगे। राशियां दो प्रकार की होती हैं, यानी चर और अचर। चर यानी वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, तो चर हैं, आपने अब तक पढ़ा होगा जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी चर हैं वो हमारी ये सभी हमारे जो नंबर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो एक्स है वो चर है। या फिर 2x 3y या a4 इस प्रकार से, या 4a इस प्रकार से आपने देखा होगा। तो आप कहते हैं कि जो संख्याएं हैं ये अचर हैं। क्या हैं? अचर। अचर। और जो एक्स वाई ये सभी ये हैं, ये क्या है? हमारे चर। तो अब तक तो आपके समझ में आ गया होगा कि चर और अचर क्या हैं। तो मैं आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ चर और अचर क्या हैं। देखिए, आपने क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हो या फिर नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारी 4 है, मान लीजिए 4 है, जो नर्सरी में भी 4 था अब भी 4 है, यानी वो कांस्टेंट है, नियत है। तो वो क्या है? 4। वो क्या है? हमारा अचर। यानी 1 2 3 की सभी संख्याएं हैं वो अचर हैं। और ABCD में आने वाली ये सभी जो संख्याएं हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे चर हैं। तो चर दो प्रकार के होते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। नंबर 2 परतंत्र चर, परतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यानी स्वतंत्र चर वे चर होते हैं जो निर्भर नहीं करते हैं किसी पर, और परतंत्र चर भी होते हैं जो निर्भर करते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक फलन है जो कि हमारा y इजकल टू 3x है। ठीक है, y इजकल टू, यानी मान लीजिए ये श्याम है, ये मोहन है। श्याम ने मोहन से कहा, मोहन ने श्याम से पूछा कि भाई अभी अभी मान लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे स्कूल में, कोई स्कूल है, वहां पर टेस्ट हुआ। ठीक है, मान लीजिए आपके स्कूल में टेस्ट हुआ, आपका नाम सोहन है और आपका मित्र मोहन है। तो मोहन आता है आपके घर से, आपके घर पर आता है और वो आपसे कुछ बातें करता है, बोलता है कि भाई सोहन ये बताइए कि आपके नंबर कितने आए हैं। तो उसने कहा कि जितने आपके नंबर हैं, मोहन पूछ रहा है सोहन से, तो सोहन कह रहा है मोहन से, ये मोहन कह रहा है सोहन से कि भाई आपके कितने नंबर है। सोहन कह रहा है जितने आपके नंबर हैं उनका 3 गुना कर दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए, इतने मेरे नंबर हैं।
फिर एक और बात, मोहन सोहन से कहता है भाई सोहन आपके जो टेस्ट हुआ था या एग्जाम हुआ था स्कूल में, उसमें आपके कितने नंबर है टोटल। तो जो सोहन कहता है कि भाई मोहन आपके जितने भी नंबर थे उससे 3 गुना कर दीजिए और एक उसमें प्लस कर दीजिए, इतने नंबर मेरे हैं। यानी मान लिया जाए कि इसका जो नंबर है x है, x बराबर 1 है, यानी इनके नंबर x 1 है, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1 इजकल टू 4। यदि मान लिया जाए इनके नंबर 0 हैं, मोहन के नंबर 0 हैं, तो y इजकल टू 3 0 प्लस 1 इजकल टू 1। तो इसका मतलब जो y है वो x पर निर्भर करता है। यदि x के नंबर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, इस प्रकार से संख्याएं हैं, उस प्रकार से y का मान बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो इसका अर्थ ये है कि जो y है वो x पर निर्भर करता है। तो y क्या है हमारा परतंत्र, परतंत्र, x क्या है स्वतंत्र, स्वतंत्र, क्योंकि x का मान जो भी रखेगा तो वो क्या है स्वतंत्र है, लेकिन किसका मान बदलेगा, y का मान बदलेगा। x के मान को बदलने पर y का मान स्वयं बदल रहा है, तो ये परतंत्र है। परतंत्र क्यों है, क्योंकि ये x के मान पर निर्भर है। यदि x का मान कोई भी संख्या रखा जाए तो इसके मान में फर्क पड़ता है, इसके मान में परिवर्तन होता है, इसलिए y क्या है हमारा परतंत्र चर है। तो चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र चर क्या है और परतंत्र चर क्या है। अब बात आती है अचर की। तो अचर भी 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अचर और स्वैच्छिक अचर। निरपेक्ष अचर और स्वैच्छिक अचर, स्वैच्छिक अचर। आप अब तक देखते आ रहे होंगे, जो कि क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, यानी जो हमारा उसको हिंदी में कहते हैं हम व्यापक रूप कहते हैं उसको, यानी ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 द्विघात समीकरण। यदि देखा जाए तो इसमें a b c के स्थान पर अचर होते हैं। आप वहां पर इस प्रकार से नोट कर देते हैं कि a b c ये तीनों हैं, ये अचर हैं, जो x हैं यहाँ पर वो क्या है, चर हैं। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई ए बी सी ये हमारे क्या होते हैं, स्वैच्छिक अचर होते हैं। क्या, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। लेकिन यदि मैं 3x प्लस के 4y इजकल टू 3 वो सॉरी x स्क्वायर और 5x² प्लस के 3x इजकल टू 7 इस प्रकार से लिखता हूं, तो यहाँ पर ये लिखी गई संख्याएं, ये हमारी जो संख्याएं वास्तविक संख्या लिखी हुई हैं, यानी यह वास्तव में ही संख्या नहीं है, ए बी सी से प्रदर्शित किया गया है, तो इसे हम स्वैच्छिक अचर कहेंगे। यदि हमने संख्या को नोट्स कर दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अचर कहेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि हम जो राशियां हैं वो 2 प्रकार से हैं, चर और अचर। चर हैं वेरिएबल, यानी जो क्या है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर में बांटी गई हैं। तो स्वतंत्र चर क्या होते हैं, जिनका मान नियत रहता है, कुछ भी रखा जाए उनका मान नियत है, लेकिन y का मान बदल रहा था, अभी हम देख रहे थे, वो परतंत्र चर है। जिसका मान किसी पर निर्भर हो वो परतंत्र चर कहलाता है। इसी प्रकार से अचर की बात करें तो अचर 2 प्रकार के हैं, निरपेक्ष अचर, स्वैच्छिक अचर। यदि व्यापक रूप में देखा जाए तो लिखी गई ABC ये संख्याएं हैं वो क्या हैं, स्वैच्छिक अचर हैं, वो वास्तविक नहीं है। यदि देखा जाए तो 3x² प्लस 4x इजकल टू 3 और 5x² प्लस 3x इजकल टू 7, तो यहाँ देखा जाए तो वास्तविक अचर है, क्योंकि हमने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये क्या है हमारे वास्तविक अचर यानी स्वैच्छिक अचर कहलाएंगे। तो हम राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे कि लिमिट क्या है और लिमिट को पढ़ना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए मैं डस्टर को ले लेता हूँ। लिमिट भी बहुत इजी चैप्टर है और इसको समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग की ज़रूरत है। दिमाग का जोर लगाइए और इसको ध्यान से समझिए। तो लिमिट यानी सीमा, जैसे मैं यहाँ पर किताब को देख लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा मैं जो सीमा में है। चर और राशियों के बाद हम चलिए सीमा पर आते हैं। यदि कोई हम फलन लें अपनी तरफ से, यानी मान लिया जाए कि f(x) इजकल टू x² - 1
अपॉन एक्स यहाँ -2 नहीं 1 कर देता, ठीक है 1 और x इक्वल टू नॉट 0 वो सॉरी नॉट 1 कर देता, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं x का मान 1 रखूं, ये कह रहा है नहीं रखना है 1, क्यों नहीं रखना है उसको हम चेक करके देखते हैं। 1 रखेंगे हम पहले, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 1 - 1 इक्वल टू 0 तो क्या आप जानते हैं कि यदि 0/0 आ जाए तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा क्या? या 0 से 0 कट जाएगा तो 1 होगा क्या? नहीं, ये नॉट डिफाइन है ना। इसको ये क्या है, हमको पता नहीं है, हमको डिफाइन नहीं है ये। तो इसीलिए इस चीज को पढ़ने के लिए हमको लिमिट की जरूरत है, इसकी लिमिट देखनी है। यदि मान लिया जाए यहाँ पर मैं मान को रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मान को रखता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ x ले लेता हूँ, यहाँ fx, ठीक है। यदि x की जगह पर 0.5 रखा जाए, 0.5 रखा जाए तो यहाँ पर जो मान आएगा वो क्या आएगा हमारा। यदि हम इस प्रकार से हल करें, इसको हल करने की मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। देखिए x² - 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, बटे 1 - 1 इक्वल टू, यदि a² - b² इक्वल टू क्या होता है, पहले कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, तो a प्लस यानी x - 1 और x + 1 और नीचे x - 1, तो x - 1 से x - 1 कैंसिल, तो x + 1। यदि x का मान 1 रख दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कह रहा है ना, यहाँ 1 है ना, कहाँ ये रहा 1, यदि 1 रख दिया जाए यहाँ तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा ना। इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर 0.5 रखूँ, है ना, 0.5 रखा जाए तो हमारा आंसर 1.5 आएगा, ठीक है ना, तो 1.5 आएगा। इसी प्रकार से हम 0.6 0.7 रखने की कोशिश करें, 0.6 0.7 0.8 और 0.9 और 1 1.5 इस प्रकार से 1.1 इस प्रकार से रखने की 1.2, तो यहाँ 1.5 यहाँ हो जाएगा 1.6 ना, 1.7 1.8 1.9 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यदि 1 रखेंगे तो हमारा 0/0, यदि 1 रखा था तो 0/0 आया था, ठीक है ना, 0/0 आया था, अभी हमने यहाँ पर रखा था तो, और यहाँ पर 1.1 रख दिया जाए और तो 2.1 हो जाएगा, ठीक है, 2.1 2.2 इस प्रकार से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये कंडीशन समझ में आ रही है। यदि आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये 0/0 आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है, हमको इस तरीके से इसको हल नहीं करना है, बल्कि हमें इस तरीके से हल करना है, अलग अलग करने के बाद, इसको कैंसिल करने के बाद इस तरीके से हल करना है। आप इसको, हम समझते हैं इसको हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमने आपको एक इस प्रकार से बताया है कि लिमिट की आवश्यकता कहाँ होती है, जब इस प्रकार से आ जाए, जैसे 0/0 आ गया तो इसको हमें डिफाइन करने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ से मान बढ़ता हुआ जा रहा है और यहाँ से मान क्या है, कम होता हुआ है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है कि 0/0 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिमिट का उपयोग करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 रख रहे हैं तो 1, तो ये क्या है, इसको समझने के लिए हम चलिए आगे का स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम। सबसे पहले आता है हमको, जैसे मेरे पास अभी फलन था, इस प्रकार से फलन को चेक करने के लिए हमें पढ़ना है, सूत्र याद रखना है, f(x) लिमिट, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब 1 b 2 b, x के स्थान पर 1 रखना है तो 1, 2 रखना है तो 2, लिमिट का मतलब सीमा को हम कर रहे हैं,
लिमिट का मतलब सीमा को हल करेंगे, हम सीमा देखेंगे और x का मान एक अर्थ है यहाँ पर 1 2 3 जो भी हमको फलन में रखना हो x के स्थान पर, जैसे अभी हमने देखा था x की जगह पर 0 रखा था, 1 रखा था, ठीक है, इसी प्रकार से। तो हमको देखना है सबसे पहले जैसे मेरे पास मान लीजिए जाए मैं इस बिंदु पर हूँ, मुझे इसका लिमिट निकालना है, तो मैं इसका लिमिट निकालूंगा, फिर इससे पहले का लिमिट निकालूंगा, फिर इसके बाद का लिमिट। जरूरी नहीं मैं इस बिंदु का निकालूं, लेकिन इसको हम नहीं, इसको हम सतत में पढ़ेंगे, है ना, जो कि क्लास 12 में मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ना है, इससे पहले सीमा है और इससे बाद में सीमा को, लिमिट को देखना है। जैसे हमको इससे इस बिंदु से इधर देखना है, तो माइनस, है ना, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो फलन है उसमें से माइनस एफ कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, चलिए माइनस कर देंगे, और उसके बाद इसको हम LHS कहेंगे, हाँ मैंने लिखा ही नहीं, माइनस, है ना, माइनस एफ करेंगे, ठीक है, माइनस एफ करेंगे, है ना, क्योंकि हमको कहाँ जाना है, पीछे की ओर जाना है, तो माइनस एफ लेंगे। तो इसको LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, ये इधर के लिए, यदि हम आगे की ओर जाएंगे तो उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू a, और आगे जाएंगे तो प्लस एफ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चिन्ह को रख कर चलेंगे, चिन्ह को नहीं रखना है, सिर्फ ये हमको समझने के लिए माइनस का अर्थ है पीछे के लिए और प्लस का अर्थ है आगे के लिए। अभी हमको क्वेश्चन मिलेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद स्टेप है हमारा, चलिए, हाँ, तो हम एग्जाम्पल है इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन करने हैं हमको, क्वेश्चन करने हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि हमको समझ चुके हैं लेफ्ट हैंड के लिए राइट हैंड के लिए क्या होता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित फलनों की, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन को बनाया है ना, तो निम्नलिखित फलनों की बाएं पक्ष की सीमा बताएं, है ना, और दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करना, यानी बाएं और दाएं पक्ष की सीमा का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इजकल टू इस प्रकार से, और 4x माइनस के 5, और x इजकल टू 2, सॉरी इजकल टू नहीं, ये है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा लेस देन, और इधर कर दिया जाए तो ग्रेटर देन, है ना, x लेस देन 2 और बराबर भी है 2, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा x माइनस 1 और x का ये क्या, ग्रेटर देन 2, बंद नहीं करना है ना, और हमको क्या निकालना है, x बराबर 2 पर, यानी x बराबर 2 पर हमको लिमिट निकालना है, सीमा निकालना है। तो हमको क्या करना है, यानी मान लिया जाए यहाँ पर एक ये बिंदु है, यहाँ पर 2 है, इससे हमें पहले के लिए और बाद के लिए निकालना है, वही हमारा क्या है, x बराबर 2 पर लिमिट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या ले लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए निकालना है, तो 2, ठीक है, x टेंड्स टू 2 और माइनस एफ एक्स का मतलब हम पीछे के लिए जा रहे हैं, है ना, पीछे के लिए जाएंगे ना, तो इसका 2, तो पीछे के लिए यानी छोटा, पीछे के लिए मतलब यहाँ 2 है, तो इसके पीछे जाएंगे तो कम होगा ना मान, कम, तो कम के लिए कहाँ x का मान क्या हो, कम, कम, इधर क्या कम, तो 4x माइनस 5। तो हमको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, इसको टेंड्स टू, ठीक है, याद रखना है, और माइनस एफ एक्स, यानी पीछे के लिए क्या है 4x, एफ एक्स का मान रख दिया 4x माइनस 5। ईजी है, समझना है, बस समझोगे तो आगे बढ़ोगे, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पीछे से फिर दोबारा से रिवाइज करिए। तो यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे 2 का, x की जगह पर 2, तो 4x की जगह पर 2 माइनस की 5 इजकल टू 4 दूनी 8 माइनस की 5 इजकल टू 3। तो हमको ज्ञात हो चुका है कि जो पीछे के लिए है वो हमारा मान, जो लिमिट है वो क्या है, 3 है। अब आएंगे हम पुनः यहाँ, पुनः यानी फिर दोबारा से लिमिट x टेंस टू क्या, हमें 2 ही लेना है, और किसके लिए लेना, प्लस एफ एक्स के लिए जाएंगे, आगे के लिए जाएंगे ना, तो प्लस का मतलब बड़ा हो जाएगा भाई, x का मान बड़ा के लिए क्या है हमारा, इक्वल टू लिमिट
है ना, x टेंस टू 0 और f 0 क्यों भाई 2, और ज़्यादा के लिए क्या है, यानी आगे चलने के लिए x फलन का मान x माइनस 1 इजकल टू x का मान 2 रख दिया जाए, 2 माइनस 1 इजकल टू 1। तो अतः लिमिट का जो मान है वो 3 और 1 है। तो ये हमारा क्लियर होता है, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और मैं इतने सरल तरीके से आपको इसको समझा कर चल रहा हूँ, जो कि हम इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से इस लिमिट को क्लियर करा देंगे। एक दो वीडियो या 3 वीडियो जो भी बनेगा, लेकिन आपका जो लिमिट है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, और वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, एफ एक्स इजकल टू है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वेयर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x का मान क्या है हमारा ग्रेटर लेस देन 1, और x माइनस 4, और x ये क्या है 0 से छोटा, ठीक है, और x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर हमको ज्ञात करना है। इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करना है, x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए, तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, यानी लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 1 के लिए तो 1, और माइनस एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस टू 1, है ना 1, और हमको क्या करना है, माइनस पीछे के लिए चलना है भाई, पीछे के लिए चलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इजकल टू मान रखेंगे 1 प्लस 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वेयर 1 इजकल टू 2। यदि पुनः यानी दोबारा से लिमिट माइन प्लस एफ एक्स लेंगे अब, है ना, प्लस एफ एक्स और एक्स टेंस टू 1। तो देखिए आगे के लिए चलेंगे तब क्या होगा, तो आगे के लिए यानी बढ़ेगा मान तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ x माइनस 4 इजकल टू 1 माइनस 4, x का मान क्या रखना 1 माइनस 4 इजकल टू माइनस 3, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है, यदि एल एच एल बराबर है आर एच एल की, तो समझिए कि फलन का अस्तित्व है, वो सॉरी जो लिमिट है उसका अस्तित्व होगा, क्या होगा अस्तित्व। यदि आपको अस्तित्व पूछता है प्रश्न, तो आप बता सकते हैं यदि एल एच एल बराबर आर एच एल है तो तो अस्तित्व होगा। तो मैं एक और प्रश्न इसमें देख लेता हूँ, इससे संबंधित है तो, ठीक है, देख लेता हूँ यदि है तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न है मेरे पास है। तो आप प्रश्न को भी नोट्स कर लीजिए और अच्छी तरीके से समझिए, जो कि पेपर में इम्पोर्टेंट माना जाएगा। जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये क्लास 12th में भी हैं, जो कि प्रश्नावली 5.1 में है, जो कि 34 सवाल है उसमें। आप उसको क्लियर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको क्लियर करने के बाद उसको मुझे पता है आप कर पाओगे। तो किन पूर्णांकों पी और क्यू, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, किन पूर्णांकों पी और क्यू के लिए लिमिट, है ना, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व है यदि एफ एक्स बराबर हमारे पास है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू और x का मान 0 से क्या है छोटा,
और पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी और जीरो से क्या है हमारा बड़ा है एक्स का मान या बराबर है, और क्या है हमारा वन से छोटा या बराबर है। और एक और इसमें पी क्यू एक्स क्यू प्लस पी और एक्स का मान 1 से क्या है हमारा छोटा, वो सॉरी बड़ा है ना, बड़ा ग्रेटर देन, और x इजकल टू 0 के लिए ज्ञात कीजिए। यानी अस्तित्व बताना है। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, हमको p और q के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व है। क्या ये बता रहा है कि अस्तित्व है, लेकिन किसके लिए अस्तित्व है ये आपको बताना है। जैसे p इजकल टू p, q इजकल टू p, इसके लिए जैसे, यानी अभी यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो fx का मान भी दे दिया, हमको x इजकल टू 0 के लिए निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस एफ एक्स का मतलब है जो x का मान 0 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 0 से छोटे के लिए क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो फलन का मान है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। यदि यहाँ पर x का मान 0 रख दिया जाए तो 0 प्लस क्यू इजकल टू क्यू, ठीक है ना, क्यू। यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स कर दिया जाए, प्लस एफ एक्स करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, यानी हमारा मान 0 से हमेशा बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। तो क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 और प्लस के लिए क्यू एक्स प्लस पी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है बड़ा होना चाहिए, x का मान क्या है 0 से बड़ा, तो x का मान हम क्या रखेंगे 0, x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो q का मान 0, यहाँ क्या p रह जाएगा। तो अस्तित्व के लिए क्या होना चाहिए, हमने अभी देखा था कि एल एच एल बराबर आर एच एल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये अस्तित्व रखता है, तो इसका मतलब है, यहाँ लाइट हिल रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास q है वो q बराबर है p के, है ना, जो q है पहला वो p के बराबर, आर एच एल एच एल बराबर आर एच एल, तो क्या है ये अस्तित्व रखेगा। तो चलिए कंप्लीट होता है ये वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने दोस्तों को बताइए वो भी जुड़ें और अपने क्लास 12th की पढ़ाई और 11th की पढ़ाई को अच्छी तरीके से करें। तो थैंक यू, धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं।